थैंक यू सर। हर बात का जवाब मुझे ही देना होगा क्या? वो एक दाग बन चुका है मेरे लिए, तुम्हारे लिए। क्या उसके हाथ इस कदर लंबे हो चुके हैं कि तुम्हारी जंजीरें छोटी रह जाती हैं? बोलो 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 ना जाफर हुसैन। मैंने उसे 2 दफा गिरफ्तार किया है सर। और दोनों मर्तबा हथकड़ी समेत भाग गया, और इसकी वजह तुम जानते हो। ठीक है सर, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हेडक्वार्टर की नजरें हम पर लगी हुई हैं। हमारी कारकर्दगी जीरो होती जा रही है, जीरो। सर आप अमन अमान का ग्राफ देखें सर। महज ग्राफ मुझे मुतमईन कर सकते हैं, न लोगों को। हर रात डाका, हर रोज एक मुसाफिर बस लूट ली जाती है। कोई ऑपरेशन कामयाब भी हुआ या कोशिश ही नहीं की गई। सिर्फ मोती की गड़बड़ है सर, और मुझे मुखबर अजीज ने बताया क्या गड़बड़ है मोती की? मोती इंसान है, कोई जिन नहीं है जाफर हुसैन। ठीक है सर। मैं पहुंच रहा हूं। मेरे पहुंचने तक मोती की पर्सनल फाइल, सारे नक्शे और तमाम इंतजाम मुकम्मल होने चाहिए। ओके सर। एसपी साहब से मिला। मोती के आदमी थे, डाका मारने आए थे। बेचारे खुर्शीद को चिखने मारते उठा के ले गए। छुड़ा नहीं सकते थे तुम? मुझे लगता है तुम्हारे रोगों में खून नहीं है, रह सकती है। साहब जी, 2 मर्तबा रास्ते में रोक कर कहा था जी। क्या कहा था? कहने लगे तुम हमारी खबरें पहुंचाते हो, हम तुम्हें उठा लेंगे। हाँ तो तुमको इतला देनी चाहिए थी ना, हमको बताना चाहिए था तुमको। साहब जी मैंने समझा धौंस दे रहे हैं जी। मोती के आदमी थे, यकीन है तुमको? हाँ जी, सारे गांव ने देखा है। अगर आपको यकीन नहीं है ना, तो आप मौके पे चल के खुद तफ्तीश कर ले। तफ्तीश करने की क्या जरूरत है? तफ्तीश की तो वहां जरूरत होती है जहां कोई शक हो। मुझे यकीन था कि वो अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देगा, लेकिन अब उसने अपने सीने में लगने वाली गोली को दावत दे दिया। साहब जी जरा तशरीफ ते उठान। अच्छा ओए।